बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये गुलाब के फूल की आप बीती हैं। शुरू करते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले लें पहले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं एक गुलाब का फूल हूँ। मैं फूलों के बाग की सबसे खूबसूरत क्यारी में लगा हुआ था। मैं सब फूलों से मुनफरिद और दिलकश था। जब शबनम के कतरे मुझ पर गिरते तो सूरज की किरणें पड़ते ही मोतियों की तरह चमकने लगते। मुझे जो भी देखता इसके चेहरे पर बशाशत के आसार यानी खुशी के आसार मैसर आते। सुबह की ये ताज़ा हवा फूल को जगा रही थी। कुछ देर तक बाग के फूलों को देखती रहती और फिर किसी और चमन की जानिब रवान दवा हो गई। मैं हवा के अखलाक के बारे में सोच रहा था कि सूरज की पहली किरणें रूनुमा हुई। मैं अपने ही ख्यालों में गुम था। अचानक मुझ पर पानी के छींटे पड़ने लगे। मेरे ख्यालों का सिलसिला मुंतशिर हो गया और मैं हड़बड़ा सा गया। लेकिन माली को देखकर मेरी जान में जान आई। माली बाबा रोजाना सुबह के वक्त आकर फूलों को पानी देता। खिले हुए फूलों को देखकर दिल ही दिल में खुश होता। नन्ही कलियों को देखकर इसके दिल से दुआएं उभरने लगती। सारे पौधों को पानी देने के बाद माली चला गया। सारे पौधे तरोताज़ा हो गए। जो फूल खिल चुके थे वो मस्ती से नाच गा रहे थे, वो और जो नहीं खिले थे वो बाकियों के खिलने का इंतजार कर रहे थे। आसमान पर सूरज अपनी पूरी आबोताब के साथ चमकने लगा। कुछ देर के बाद सारे फूल खिल गए और पूरा बाग सुर्ख और सफ़ेद फूलों से भर गया। इसका हुस्न निखर आया। यूं लगता था जैसे सारी खूबसूरती अल्लाह ताला ने इसी चमन में समो दी है। हर फूल अपनी खूबसूरती पर नाज कर रहा था। खुदा की हमदोसना में मसरूफ था कि अचानक एक शख्स बाग में दाखिल हुआ। इसके सर पर एक खाली टोकरा भी था। मैं इस वक्त पैदा तो नहीं हुआ था, लेकिन मेरी अम्मी जान ने मुझे बताया था कि ये शख्स पहले भी एक दिन बाग में आया था और सारे खूबसूरत छोटे बड़े गुलाब के फूलों को टोकरे में डालकर ले गया था। गुलाब के फूल जो थोड़ी ही देर पहले खुशी और मस्ती में रक्स कर रहे थे, एकदम इनके चेहरों पर उदासी छा गई। सब अफसुर्दा हो गए। वो जानते थे कि ये शख्स जल्द ही सब फूलों को तोड़कर अपने टोकरे में रख लेगा और फिर इनके हार और गजरे बनाकर बाजार में फरोख्त कर देगा। वो शख्स आगे बढ़ा और सबसे पहले मेरे साथ वाले गुलाब के फूल को तोड़ लिया। फूल बहुत चीहा, बहुत फरियाद की, इल्तिजा की, मगर इस जालिम शख्स पर इसकी आहो बका का कुछ असर ना हुआ। इसके बाद इस शख्स ने मेरी तरफ हाथ बढ़ाया। मैंने बचने की बहुत कोशिश की, लेकिन मैं इस जालिम की गिरफ्त से ना बच सका। इसने मुझे और मेरे बाद सरसब्ज बाग के सारे फूलों को तोड़कर टोकरे में रख लिया। हर फूल दिल ही दिल में अपनी बेबसी पर खून का आंसू रो रहा था। कुछ फूल टूटकर बिखर चुके थे। हर पौधा अपने फूलों और सारा बाग अपनी बहार के लिए परेशान था, लेकिन बेबस था। कोई भी पौधा किसी फूल की जान बचाने के लिए कुछ भी नहीं कर सकता था। इस पेज का भी आप स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए शुरू करते हैं। मैं टोकरे में बैठा दूसरे फूलों की तरह आइंदा के बारे में सोच रहा था और अब ये शख्स हमारे साथ कैसा सलूक करेगा। वो शख्स टोकरा सर पर रखे घर चला गया। यहाँ इसने छोटे बड़े फूलों को अलहदा किया और छोटे और बड़े गुलाब के फूलों से बड़े गजरे बनाए। वो सुई गुलाब के फूलों को चुभोता रहा। शायद वो इस तजर्बे से नावाकिफ था कि जख्म आए तो कितनी तकलीफ होती है, इसलिए वो गुलाब के फूलों में मुसलसल सुइयां चुभोने में अपने दिल में कोई दर्द महसूस नहीं कर रहा था। जल्द ही इसने तमाम फूलों को गजरों और हारों की शक्ल दे दी। मुझे अभी भी सुई चुभने की तकलीफ हो रही थी और मैं सोच रहा था कि मेरे जैसे न जाने कितने फूल रोज इस अजियत से गुजरते होंगे। मेरे साथियों को एक दूसरे के दुख का एहसास तो था, लेकिन इनके पास इन जख्मों का मरहम ना था। मेरे पास भी नहीं। मैं तो खुद इस वक्त मजबूर और लाचार था, बेबस था। अपने जख्मों पर मरहम नहीं लगा सकता था, दूसरों के जख्मों पर कैसे लगाता। मैं एक गजरे की शक्ल में टोकरे में बैठा अपनी बेबसी पर कुढ़ रहा था। ना जाने का वो शख्स हमें बाजार में लेकर पहुंचा और अब हमारे साथियों को हमसे जुदा कर दिया। अचानक मुझे इसी शख्स के हाथों का एहसास हुआ जिसने मुझे उठाया और एक नौजवान शख्स के हाथों में पकड़ाया। इससे पैसे वसूल के वो शख्स सूरत से रहमदिल और मेहरबान नजर आता था। मुझे उम्मीद थी कि वो मुझ पर मजीद जख्म नहीं आने देगा, लेकिन मेरी ये उम्मीद उस वक्त ख़त्म होगी जब वो मुझे लेकर घर पहुंचा और एक बच्चे के हाथों में पकड़ा दिया। मुझे अपना वजूद ख़त्म होता नजर आया। मेरी कुछ पत्तियां ज़मीन पर गिर गईं, जिन्हें एक दूसरा बच्चा अपने पाँव तले रोंदता हुआ आगे बढ़ गया। मैं अब टूट चुका था, बिखर चुका था। मेरा वजूद रेजा हो चुका था, अपने आप को सहारा भी नहीं दे सकता था।
ये आप बीती यहीं पर ख़त्म होती है। इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।